किसी व्यक्ति को यदि एक कंपनी छोड़नी हो तो उसे पहले नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। जब भी आप मेल डालेंगे तो उसके बाद में कुछ समय अंतराल आपको मिलेगा कि आपको 90 दिन या फिर 60 दिन के लिए यहाँ अभी अपनी सर्विसेज देनी है, जहाँ पर आप अपने साथ जुड़े हुए सारे ही डॉक्यूमेंट्स को अगले व्यक्ति विशेष के सम्मुख रख पाएं, उन्हें अपने कार्य हस्तांतरित कर पाएं। कोई नया व्यक्ति आ भी रहा है तो उसे ये समझा पाएं कि ये कार्य स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कैसे पूरा होता चला जाएगा। ये एक टाइम बाउंडेड प्रोसेस है जिसके साथ में चलना होता है। वहीं कोई कंपनी किसी व्यक्ति को अब नहीं चाह रही है कि जोड़कर रखा जाए, वो भी नोटिस देती है, जिससे कि अगले व्यक्ति को प्रिपरेशन का एक मौका मिलता है कि किस तरह से आप नई जगह जा सकते हैं, कैसे अपनी संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, और उसी के साथ में आगे बढ़ता है व्यक्ति। खेल में भी जो व्यक्ति एक तरह से बेंच पर होता है उसे मालूम होता है कि इस समय के बाद में मेरा अवसर सामने होगा। जब भी हम एग्जामिनेशंस के लिए होते थे वहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये मालूम होता था कि वही प्रैक्टिकल है या फिर किसी और तरीके का ओरल एग्ज़ाम है, तो अब हमारी बारी आने वाली रहेगी। यानी कि पहले से ये स्थितियाँ ज्ञात होती है, किंतु जीवन में जो अवसर आते हैं वो किसी भी तरीके का नोटिस देकर नहीं आते, मेल नहीं आती हमारे पास में, या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर ये बात पहले से मालूम नहीं होती हमको कि कब ये अवसर हमारे सामने आने वाला रहेगा। इसके लिए व्यक्ति को पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। आप देखें कि एक कलाकार है जिसने 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, 40 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया, प्रत्येक क्षण खुद को झोंके रखा, अपनी जो क्रिएटिव पोजीशन थी उसको एक्सप्लोर करता चला गया, किंतु 35-36 वर्ष के बाद में जाकर समय की बद्धताओं के साथ में जो ये दशाओं की स्थितियां हैं उसके साथ में उसको एक ऑफर निकल कर आता है और वहीं से जिंदगी बदल कर रह जाती है। अब वही व्यक्ति 17-18 साल तक लगातार मेहनत नहीं करता और जब अवसर सामने आता उसी समय उसको खुद को प्रेजेंट करने की आवश्यकता होती, तो क्या वो इतने एक्सपर्टीज के साथ में वहां परफॉर्म कर सकता था? शायद नहीं। अवसर आता, हम तैयार नहीं होते, निकल जाता, या फिर जो रोल ऑफर हो सकता था वहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी रह जाती। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति है। आपको किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ में ऑफर मिलता है कि आप वहां पर अपने लेखन को छापने की ओर जा सकते हैं, किंतु जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट पहुंचती है उसमें कई तरह की खामियां होती है। अवसर मिला किंतु हम उस अवसर से बहुत पीछे हटकर रह गए। इसी वजह से प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम और टाइमिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी किसी व्यक्ति को वक्ता के स्तर के ऊपर अपना भाषण रखना है, आपके पास में किस स्तर की प्रिपरेशन है, आप किस आधार पर अपनी बातचीत को रख सकते हैं। वर्षों की मेहनत जब एक बार स्टेज के ऊपर, एक बार किसी पुस्तक के रूप में सामने आती है तो ये मालूम चल जाता है कि ये तपस्या के साथ में निकली हुई स्थिति है, और वहीं से दशाएं और तथाकथित तौर के ऊपर चलता हुआ समय जीवन के अंदर एक नई प्रेरणा को लेकर आता है, और वहीं से हम एक नया सूर्य उदित होता हुआ देखते हैं। तो बारंबार वर्षों तक, दिनों तक, महीनों तक, घंटों तक, मिनटों तक जो व्यक्ति स्वयं को ढालता रहता है, एक हुनर के साथ में जागृत रखता है, आगे जाकर वहीं से उसके लिए अवसरों की प्राप्ति भी होती है। कई बार सरकमस्टांसेस की वजह से भीतर के हुनर को छोड़ना पड़ता है, किंतु आप उसको पूर्णतया छोड़े नहीं। सरकमस्टांसेस थी, जॉब करनी पड़ी, घर परिवार की जिम्मेदारी थी, किंतु जहां आपकी रुचि थी उस लौ को मन के भीतर हमेशा प्रज्वलित करके रखिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद कहीं ना कहीं समय आएगा और आपके लिए सब कुछ परिवर्तित करके रख देने वाला होगा। तब तक आप उस विषय क्षेत्र के साथ में जुड़कर रहते हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। हम भी यहाँ पर आज 6 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पे चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। वहीं सूर्यदेव 19 अंश की स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर तुला राशि में ही गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यह दिन भाग्य का
सहयोग लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा स्तर के ऊपर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं वहां आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस वीकेंड के ऊपर मिल सकती है। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में चलते हुए आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ चलते चले जाएंगे। जो भी विदेश संबंधी कामकाज अटके हुए थे, भटकाव था, वहां सुधार की आशा और अपेक्षा की जा सकती है। कला संबंधी क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज के साथ भी कोई ऑफर निकल कर आ रहा है। ये जरूर समझकर चलिएगा कि हमको अभी ऑफर एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र के अंदर एकाग्रता बनी रहेगी। रिश्तों के साथ में जो मधुरता बनी हुई है उसके साथ में कोई भी लापरवाही आप बरतने वाले नहीं रहें, यानी कि कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं रखें जो एक तरह से दुराव की स्थितियों को सामने लेकर आती हुई नजर आए। माता और पिता के साथ संबंधों में सुधार है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपने जो एक्सपर्टीज प्राप्त की है उसी के बूते आज आप परिणाम भी प्राप्त करते चले जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं आज भी लाभ देने वाली हो सकती हैं। स्वास्थ्य में आज आप मस्कुलर पेन का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलिएगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम धनागमन यहां आज आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से रहने वाला है। जो पुराने संबंध पीछे छूट चुके थे उनसे जुड़ाव होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ एड ऑन करके चलना है, आपको नया जोड़ना है। दीपावली का त्योहार आसपास है और आपको लगता है कि सिचुएशनल पोजीशन के ऊपर किया गया चेंज मेरे को गेन दे सकता है, तो फिर रुकने की और बारंबार सलाह लेने की जरूरत यहाँ नहीं है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर धैर्य रखकर चलिएगा। कन्विंसिंग पावर जब इम्पैक्ट में आती है तब उसमें धैर्य भी शुमार हो और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी देखने को मिले। नकारात्मकता से दूर दूर तक भी वास्ता नहीं रखें। जो इस वीकेंड के अंदर कामकाज हमारे सामने आज भी है उसको वीक डेज के ऊपर आप टाले नहीं। आज का कार्य आज ही अगर आप पूर्ण करते हैं तो अगले सप्ताह के ऊपर मानसिक तनाव को कम रखने वाले होंगे और जो प्रमुख त्योहारी सप्ताह है उसकी शुरुआत एक ऊर्जा के साथ में आप करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार यहां बना हुआ है। एक निवेदन और करूंगा, भूमि संबंधित कामकाज में निरंतर तौर के ऊपर आप जिस वृद्धि की ओर जाना चाहते हैं वहां पर भी गमन कर सकते हैं। लोगों को साथ में जोड़ना और अपने कार्य के बारे में बताना कहीं ना कहीं खुद के लिए एक समर्थन को हासिल करने जैसा होता है, उसको भी आप साथ में लेकर चलिएगा। और इसी समय जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है वो धीरे धीरे मन के भीतर संतोष के साथ व्याप्त होती चली जाएंगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां कामकाजी जीवन के अंदर एक अलग तरीके की आत्मविश्वास की झलक आपके भीतर से प्रस्फुटित होती चली जा रही है। यह इस समय का एक प्रमुख आधार आपके लिए बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो कहीं ना कहीं तलखियां बनी हुई थी उसमें कमी आएगी। दोस्तों के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बिजनेस साथ में चल रहा था अब उसे अलग अलग करना चाहते हैं, दोनों में ही मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। परिणामों में सुखद स्थितियां प्राप्त होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट में निवेश की ओर आज आसानी से बढ़ा जा सकता है। यात्राएं यहाँ सुखदायी और लाभ देने वाली रहेंगी। नए रिश्ते वहां से जुड़ने की ओर होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज चेंजेस को औचक रूप से आप जीवन में आता हुआ देखते हैं तो अपनी रफ्तार को जरूर कम करके रखिएगा। एक बार स्थितियों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप यहाँ वक्ता संबंधित श्रेणी के साथ में आते हैं तो ये जानना जरूरी है कि खुद को थोड़ा सा अपडेट करते हुए चलें। कुछ नया जोड़ना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रगामी स्तर सामने पनपते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में जो लंबे समय से आपके लिए कहीं ना कहीं ऊहापोह बनी हुई थी, आप डिसीजन की ओर नहीं जा पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। पिता के साथ कामकाज में आज आपको महत्वपूर्ण सफलता सामने मिलती हुई नजर आएगी। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर खर्चों से संबंधित स्थितियां आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकती है। मानसिक स्तर पर ऐसी स्थितियों में विचलित होने से आप बचिएगा। जो रोग के साथ में आप ग्रसित थे और आज आपने एक तरह से जो मेडिकेशन के प्रोसेस हैं उनको चेंज किया है,
तो उसी के द्वारा आपको एक तरह से संबल भी प्राप्त होगा। मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य आपको ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहे, इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर स्थापित जरूर करके रखें आप। इसी समय के अंदर वाणी का बहुत ज्यादा खर्च करना आपको पड़ सकता है किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों को साथ जोड़ने से आज बचिए, तो वहीं त्वरित गति में निर्णय भी हानिप्रद हो सकते हैं। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जाना है आपको, तो आज एक तरह से हनुमंत उपासना को आधार आप जरूर बनाकर चलिएगा। भावुक होकर निर्णय आप यहाँ पर लेने से बचें। व्यापारिक जीवन में कोई भी समझौते की स्थिति आ रही है, उसको भी स्वीकार आप नहीं करते हैं तो बेहतर है। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आज कुछ सेटबैक्स आपको मिल सकते हैं और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष बने रहेंगे। दोपहर के बाद में हल्का फुल्का सहयोग यहाँ पर है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसे ही क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं जो इस विषयक स्तर के साथ में रिलेट करता हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे आज आपके लिए बढ़ सकते हैं। आप रिएक्टिव नहीं हो, उसे मुस्कुराहट के साथ में स्वीकार करने वाले जरूर रहें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु लाभ भी साथ में जुड़े हुए हैं। जब भाग दौड़ थकान दे रही हो और लाभ के सिरे साथ में दिख रहे हो, तो व्यक्ति वहां पर हारता नहीं है, रोकता नहीं है, अपनी रफ्तार को और बढ़ाता है और कुछ न कुछ नया हासिल करता चला जाता है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं आत्मविश्वास की एक अद्भुत झलक लेकर आने वाला होगा। कॉर्पोरेट कल्चर में आप काम कर रहे हैं, 10 में से वो लोग कंपनी चुनना चाहती है जो एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। लोग किनारा करते हैं, किंतु आप अकेले दम पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस जिम्मेदारी के लिए हम तैयार हैं, और वहीं से जीवन एक नई झलक के साथ में चलता है। कई बार व्यक्ति इसी विश्वास का द्योतक है, ऊर्जा का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, और ऐसे स्तर पर आप खुद के लिए सफलता की स्थितियों को हासिल करेंगे। संतान पक्ष के साथ कहीं न कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपको परेशान करने वाला हो सकता है, वहां से आपको सावधान रहना होगा। तो इसी समय में आप अगर कोई महत्वपूर्ण सौदा व्यापारिक जीवन में करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसके क्या हैं और किस व्यक्ति को आप पारिवारिक स्तर पर भी जोड़ना चाहते हैं, ये डिसाइड करके चलना आवश्यक रहेगा। वकालत संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, कोई भी अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित हो रहा है, उसको स्वीकार करके चलना भी बहुत अधिक आवश्यक रहने वाला होगा आपके लिए। क्षमताओं के आंकलन में लगातार वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं एजुकेशन के साथ में यदि आप चल रहे थे और आपको बारंबार एकाग्रता की कमी महसूस हो रही थी, इस समय वहां पर भी आपको एक नियत तरीके का जुड़ाव देने वाला रहेगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में नई तरह से अपनी रणनीति को बनाने का ये समय है। कुछ चेंजेस के साथ में चलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंट्रिंसिक अप्रोच है, जिसको भी थाम कर चलना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप अपने बूते निर्णय लेना चाह रहे थे, मन के भीतर एक उहापोह चल रही थी जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। भूमि संबंधित अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर जाएंगे। किसी सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं तो डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलें। व्यापार के ऊपर निगाह रखते हुए अपने स्टोर के ऊपर भी निगाह रखनी उतनी ही आपके लिए आवश्यक रहेगी। ये एक निवेदन। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है, एनर्जी का फ्लो जबरदस्त है। कोई ऊंचे ओहदे के व्यक्ति से मिलना है जिसके पास उस क्षेत्र का अनुभव बड़ा ही अच्छा है, और आपके मन के भीतर एक घबराहट थी कि कैसे मुलाकात करेंगे। ये समय इन सारी ही बातों से दूर हटकर स्वयं को वहां पर स्थापित करने का है। अपने प्रयासों के साथ में जो रंगत आपको प्राप्त करनी है, वो लगातार आप प्राप्त करते चले जाएंगे। कलीग्स के साथ में सहयोग बना रहेगा, और जो व्यक्ति विशेष आपसे सहयोग की अपेक्षा रख रहा है, वहां पर भी आप उसकी आशा के ऊपर पूर्ण रूप से खरे उतरने वाले रहें। प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलना सबसे ज्यादा जरूरी है आज आपके लिए। ये भी आप अपने मन में स्थापित करके बात को रखिएगा। स्वास्थ्य में आज आपको अस्थि जनित विकारों से सावधान रहना चाहिए, भले ही आप वाहन चला रहे हैं तब भी, या फिर पुराने जोड़ों के दर्द रहे हैं तब भी। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग है,
व्यापारिक जीवन में उसका लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग दौड़ इस सप्ताह के अंतिम छोर में साथ बनी हुई है, किंतु जो एजुकेशन आपने अभी कंटेम्पररी टाइम के अंदर शॉर्ट टर्म कोर्स के रूप में गेन की है, आज उसके रिफ्लेक्शंस यहाँ कामकाज में मिलेंगे आपको। भूमि संबंधित कार्य में आप अपनी जो कन्विंसिंग अप्रोच होती है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके चलिएगा। हम एक ही रिदम में चलते हैं, उसको जैसे ही परिवर्तित करते हैं परिणाम की सुखद अनुभूति भी साथ जुड़ती है। हायर एजुकेशन के अंदर सपोर्टिव लेवल बना हुआ है, भले ही आप नौकरी के साथ में आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी एक बेसफुल अप्रोच बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़े से धीमेपन के साथ में चलें तो इस समय अंतराल के अंदर महत्वाकांक्षाओं को लोगों के सामने रखने से आपको बचना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ये समय बेहतर परिणाम देगा। तो वहीं स्वास्थ्य में खान पान के ऊपर बहुत अधिक नियंत्रण रखिएगा। जो कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से सता रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए मौजूद रहने वाली है। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना है तो आज अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, इस समय नए कामकाज की शुरुआत से बचें। कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी तो सिचुएशनल पोजीशंस के अंदर ही उसको हैंडल करना चाहिए। जो परेशानी और संघर्ष सामने है उनसे बचा नहीं जा सकता, सामना करना ही अंतिम और सबसे प्रमुख विकल्प रहता है, उसको अपने साथ में रखिएगा। ये समय आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशंस के साथ में लेकर चलेगा, किंतु जो लाभ के परिणाम सामने आने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। ऐसी फैसिनेशन से बचें। और कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था, यहाँ उग्रता के साथ में नहीं चलना है, धीमेपन के साथ में चलना आवश्यक है। एकांत में मनन की आवश्यकता है। खुद के भीतर की जो उहापोह फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है उसको समझने की पूरी दरकार है। तो वहां पर आप अपनी एक तरह से जो प्रोसेस की अप्रोच होती है उसको लेकर चलें। थोड़ा सा समय मेडिटेशन के साथ में निकालना आवश्यक है। मेडल संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए कुछ न कुछ नयापन लेकर आने वाला रहेगा। मानसिक अस्थिरता से बचिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो आपकी छवि इतनी बेहतर बनी हुई है वो और बेहतर कैसे हो सकती है, उसके ऊपर आपको अपनी वर्किंग अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए आत्मविश्वास के साथ में है। दूसरे लोगों में जो विश्वास स्थापित करना होता है वो भी बहुत आसानी से आप स्थापित करते चले जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन अवसर लेकर आएगा। संभावनाओं के साथ में जुड़ें, भावनाओं को एक तरफ रखें, फाइनेंशियल गेन की ओर जरूर चलते चले जाएं। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अनबन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब एक निर्णय की तरफ पहुंचना है। इस ओर जाएं या फिर एक तरह से एग्जीक्यूशन के लेवल को लेकर आएं। आप मधुर मुस्कुराहट के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपने साथ में जरूर रखने वाले रहिएगा। वाणी में आप जितनी मृदुभाषिता रखेंगे उतने ही बेहतर परिणाम हैं। जब घर से निकलें तो खुद को ही कहकर निकलें कि वॉलेट चेक कर लिया है, वॉच चेक कर ली है, लैपटॉप बैग देख लिया है, किंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कुराहट, उसको भी अपने साथ में आज रखना ही रखना है। बाई डिफॉल्ट अप्रोच के अंदर जब हम ये बात खुद को कह देते हैं तो फिर हम रुकने वाले नहीं रहते, ये भी एक आधार रहता है। इसके साथ में ही जो कर्ज संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, व्यापारिक उन्नति के साथ में ऐसी झलक नजर आएगी कि अब आप उसके सॉल्यूशन की ओर आसानी से जाने वाले हो सकते हैं। इसी समय नौकरी पेशा जीवन में कोई प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उससे भी इनकार मत कीजिएगा। वहां पर भी स्वीकारोक्ति की पूरी आवश्यकता को लेकर चलना आपके लिए बेहतर है। शेयर मार्केट में निवेश दोपहर के बाद में सार्थक रहने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातक, स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं बरतें। खर्चों से खुद को परेशान करना कहीं पर भी सही नहीं है। आज नैसर्गिक तौर के ऊपर एक्सपेंसेस निकल कर आएंगे। जहां जोखिम लेना है वहां भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से अपनी रफ्तार को थोड़ा सा थामे रहें आप। गृहस्थ जीवन के साथ में नए कामकाज की चर्चा जरूर हो, जिससे कि मन मुटाव और कहीं न कहीं जो एक तरह से मन के भीतर तनाव निकल कर आते हैं वो सामने आने वाले नहीं रहें। जो लाइफ पार्टनर हैं उनको बिजनेस की भी जानकारी साथ में चलती रहे तो एक संतुष्टि भी बनी रहती है और कई बार समाधान के स्तर भी निकल कर
आते हैं। क्षमताओं में ये समय आपके लिए वृद्धि के एक आधार को देने वाला रहेगा। एक छोटा सा निवेदन और भी कर रहा हूं, जिस भी कामकाज की आप नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करें। संतान पक्ष के साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही थी उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर बेस के ऊपर चेकअप वगैरह के लिए आप जरूर जाने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लेना हितकर नहीं है। लोगों की बातों में आकर किसी व्यक्ति को और कुछ कह देना, ये भी आपके लिए एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ने वाला हो सकता है, उससे भी आप बचिएगा। वहीं कुंभ राशि, क्षमताओं में वृद्धि बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय आप लेंगे वो सही सिद्ध होंगे। इसके साथ में ही शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी आज आप तीव्रगामी होकर जाने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनपता चलता चला जा रहा है और वहीं पर दूरदृष्टि के साथ में कोई भी निर्णय आपको जीवन के अंदर लेकर आना है, वहां पर भी अपनी पूरी ऊर्जा को आप लगातार बनाकर रखें। संतान पक्ष अगर आपको तकनीक संबंधी क्षेत्र के अंदर कोई भी सलाह दे रही है तो उसको भी इग्नोर नहीं करें। उनका जो नॉलेज टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट होकर चल रहा है वो व्यापारिक जीवन के अंदर एक नया रिफ्लेक्शन आपके सामने रखेगा। मानसिक सुख कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। कर्म आज आपके भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ है। भाग्य, कर्म, मानसिक सुख आज आपके कामकाजी जीवन को एक नई प्रखरता दे सकते हैं। तो इसी वजह से ऊर्जावान होकर चलते चले जाना चाहिए। वहीं पर अगर आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, मेजर चेंज है किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ, जिसके इंपैक्ट कंटेम्पररी टाइम पर नेगेटिव होंगे किंतु लंबे समय में उसकी जो पोजीशंस है वो पॉजिटिव आने वाली होगी, तो ऐसे निर्णय को जरूर सामने रखना होगा आपको। वहीं मीन राशि, यहां पर आपके लिए भाग दौड़ बनी रहेगी और भाग दौड़ के सिरे के साथ में जो सफलता मिलनी चाहिए उसकी भी कमी है। तो खुद को निराश और परेशान बिल्कुल भी नहीं करें आप। कर्मशीलता का अभाव नहीं है किंतु अभाव इस बात का है कि कहां पर हमारी ऊर्जा लगने वाली रहे। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में आज उलझने से आजा बचिएगा। वहीं पर एक छोटा सा निवेदन और भी है आपसे कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, क्या परिवर्तन सामने आ रहे हैं, उनको स्वीकार कैसे किया जा सकता है, ये भी समझना होगा। त्योहारी समय साथ में है, हर एक जगह से डिमांड निकल कर आती है। प्रोएक्टिव रहिएगा अपने कामकाज के प्रति, जिससे कि हम सम्यक सुधार की ओर लगातार चलते चले जाएं। वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तो वहीं ये भी समझना होगा कि स्वास्थ्य में भी हम हृदय संबंधी रोगों से पहले से ग्रसित रहे हैं, तो किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने वाले नहीं होंगे। आप यहाँ एकांत में थोड़ा सा समय व्यतीत जरूर कीजिएगा। मन के भीतर जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस हैं एक तरफ होती चली जाएंगी। तो ये था 6 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।